इस लेक्चर है, जरा दो मुझे किताब। कहाँ है किताब, बुक कहाँ है? देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल हमें पढ़नी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ, राइट डाउन सम प्रॉपर्टीज of definite integral, ठीक है। द वेरी फर्स्ट गोज लाइक दिस, यहां पे देखो a to b f of x dx, क्या है वेरिएबल यहां पे? नहीं, क्या f of x, x है वेरिएबल। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, डेफिनेट इंटीग्रल में चलता है, यू कैन राइट इट f of t dt। अब यहां पे क्या है वेरिएबल? t। यहां पे क्या है वेरिएबल? t। तो यू कैन राइट t हियर, ठीक है। अब मसला है कि प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव कैसे? देखो यहां पे प्रूव कैसे करेंगे। आपको क्या इंट्यूशन आ रहा है इसको देख के, कैसे करेंगे प्रूव? आपको लेफ्ट हैंड लेना, राइट हैंड के बराबर दिखाना है, कैसे करेंगे? क्या कर, हाँ पुट, क्या करेंगे पुट? तो लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x dx। अगर हम ऐसे भी देखेंगे, देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली? एरिया करता है ना। वेरिएबल आप कुछ भी रखो, ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा? कहां से कहां तक? a to b, ठीक। फंक्शन वही है, फंक्शन वही है, सिर्फ वेरिएबल आप कुछ भी रखो, ऐसा रखो, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या करेंगे? प्रूव मैथमेटिकल, हाउ टू मैथमेटाइज इट, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? यहां पे देखो मैंने लिया ना लेफ्ट हैंड साइड, यू जस्ट पुट, हाँ x इक्वल टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आएगा? हाँ असल में dx by dt that is equal to 1 which implies dx is equal to, that means you can write here this is equal to, अब देखो वेरिएबल चेंज भी करेंगे, वेरिएबल चेंज भी करेंगे, लिमिट्स भी चेंज करेंगे, करते हैं ना। जब ये किसका वैल्यू है? असल में x का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? x का वैल्यू है। लेकिन आपने वेरिएबल को चेंज किया है t में। जब x में लिखूंगा व्हेन x इज a, करो यहां पे सब्स्टिट्यूट, t क्या आएगा? t इज इक्वल टू, राइट। व्हेन x इज b, सब करना है ना चेंज, x इक्वल टू b इंप्लाइज, करो यहां पे सब्स्टिट्यूट, क्या आएगा? t का वैल्यू b। तो दैट मीन्स यू कैन राइट हियर t रन्स फ्रॉम a टू b, हाँ f ऑफ t, dx के बदले क्या मिला आपको? तो हुआ ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ये वो निकला इसके बराबर, दैट इज योर राइट हैंड साइड। ये तो आपको प्रूव करना था। इसका यूज आप क्वाइट फ्रीक्वेंटली देखेंगे यार, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी मैं अब बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो करने से पहले मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूं, अब देख लेना। नंबर 2, अगर आपके पास है कोई इंटीग्रल a to b f of x dx, ठीक है, ये होता है बराबर माइनस b to a, यानी कि अगर आप अपर लिमिट को नीचे लाएंगे और लोअर को ऊपर ले जाएंगे, एक ही चीज चेंज होगी, दैट मीन्स साइन। अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव होता पॉजिटिव बनता, साइन चेंज होगी। मैंने क्या किया, यहां पे x रन्स फ्रॉम a to b था, मैंने क्या किया? फ्रॉम b to a, यानी कि ऊपर वाला नीचे लाया, तो सिर्फ एक चीज होगी चेंज, दैट मीन्स नेगेटिव साइन, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए प्रूव कैसे करेंगे, जरा बोलो, शाबाश बोलो। आपने दो फंडामेंटल थ्योरम्स पढ़ी हैं। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस एंड सेकंड, फर्स्ट क्या थी? लास्ट में कंक्लूजन बताओ, a डैश ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x। दूसरी क्या थी? कैपिटल F शुड बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, देन यू कैन राइट, ये मैं सेकंड थ्योरम बता रहा हूं। सेकंड वो बता रहा था कि अगर आपके पास a to b है, f ऑफ x है, और इसकी आपने इंटीग्रेशन की, वो आया बराबर f ऑफ x की, तो आपको अपर लिमिट देना है पहले, फिर लोअर लिमिट देना, यही है, यही है। ये मैं यूज करूंगा, देखो कैसे। अगर ये रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्रिकली क्या? एरिया, ठीक। तो दैट मीन्स
अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, इसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, कोई शक? तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन राइट a टू b f ऑफ x dx। किसके बराबर लिख सकते हैं? f ऑफ नहीं, बराबर बोलो, बराबर। पहले लिखते हैं अपर लिमिट का वैल्यू लिखते हैं ना, मैं दिखाऊंगा भी एग्जांपल भी, आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक। अब देखो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन करता हूं, यहां पे क्या आएगा? पहले f ऑफ a माइनस f ऑफ b, अल्ताफ, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं ऐसे लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे b रखा, यहां पे a रखा, मैं यहां पे ले रहा हूं f ऑफ x dx। आपको पता है लिमिट हम लास्ट में देते हैं, सबसे पहले आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालना होता है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो कैपिटल F है। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करें और इसकी इंटीग्रेशन आ रहे हैं कुछ कैपिटल F, फिर हम लास्ट में ले देते हैं लिमिट f ऑफ a माइनस f ऑफ b, यही लिखते हैं, वही मैं लूंगा। देखो यहां पे दैट मीन्स अगर आपने लिखा f ऑफ a माइनस f ऑफ b, इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, है ना? तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स, इसके बदले ये देखो, दैट मीन्स ये, तो दैट मीन्स इंटीग्रल b टू a f ऑफ x dx एंड दैट इज इक्वल टू माइनस b टू a f ऑफ x। यही तो आपको प्रूव करना था, ये इजी है, सिर्फ आपको समझना है कि ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती थी, ठीक है। अब देखो एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल है, कोई भी इजी एग्जांपल बताओ, 0 to 1 x dx। बोलो इसकी इंटीग्रेशन क्या है, x की, x का पावर क्या है 1, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना। फिर हम क्या देते हैं इसका 0 to 1, तो सबसे पहले यहां पे 1 देंगे तो आएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 1/2, राइट है। अगर मैं यहां पे लिमिट चेंज करूं तो मैं लिखूं यहां पे 1, यहां पे 0, तो यहां पे मुझे लेना है नेगेटिव। मैं कह रहा हूं जब मैं ऐसे लूंगा आपको बराबर वही आना चाहिए, तो देखेंगे वो माइनस टाइम्स इसकी इंटीग्रेशन आएगी फिर से x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लेकिन 1 से 0 तक, दैट मीन्स माइनस 1/2 बाहर, क्योंकि 1/2 बाहर आया, यहाँ पे आया x स्क्वायर 1 to 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। सबसे पहले ये देंगे तो 0 माइनस, अब 1 देंगे तो 1, समझ आ रहा है। अब करो ये 0 माइनस 1 इज माइनस 1 से इसको मल्टीपल करो, क्या बनेगा +1/2, तो देखो वो और ये बराबर, दैट मीन्स जब आप लिमिट चेंज करते हैं सब कुछ चेंज होता है। इसका मतलब हुआ a टू b मीन्स ज्योमेट्रिकली अगर आप देखेंगे यहां से x का वैल्यू a है, दैट मीन्स यहां से x का वैल्यू, और डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी लेस और इक्वल टू दिस, है ना। दैट मीन्स जो आप ऊपर वैल्यू लिखते हैं वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। अगर ये बड़ा हुआ ऐसे फिर तो आपको यहाँ पे नेगेटिव आएगा, समझ रहे मेरी बात, ये याद रखना। अगर आप लिमिट चेंज करेंगे नेगेटिव, एक मिनट मैं कोई और बताता हूँ, एक मिनट, मुझे असल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको बतानी है। अच्छा लिखो पहले ये सब आप जल्दी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट इज थर्ड वन, हाँ। थर्ड है कि अगर आपके पास है कोई इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस, a टू c f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f ऑफ x dx, ये भी इजी, ठीक है, ये हम प्रूव करेंगे। मेरा क्लोज डोर, अब देखो प्रूव कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है प्रूफ, है ना। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपके पास है, यही अप्लाई करनी है। जो भी फंक्शन आप लेंगे उसका अगर एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है वो लिखो, वो आएगा कैपिटल F ऑफ x, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट सब शूट करो। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, अब देख लेना अच्छे तरीके से, a टू b f ऑफ x dx, ठीक है, ये इसका प्रूफ है, हाँ?
ये इजी प्रूफ्स हैं। अब देखो अगर इसका एंटीडेरिवेटिव x हो रहा है तो फिर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें जिस तरह यहाँ पे किया, तो यू कैन राइट इट f ऑफ b माइनस f ऑफ a। कोई शक? कीप इट देयर। नाउ टेक राइट हैंड साइड, ठीक है। या यहां से भी मैं कर सकता था, मुझे आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करना था, लेकिन आप लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। फिर मैं लूंगा अब राइट हैंड साइड, a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू f ऑफ x। अब मसला है ये c क्या है, हमेशा याद रखना। c जो है c ग्रेटर और इक्वल टू a होगा, लेसर इक्वल टू b होगा। यानी कि मैंने किया ना इसको ब्रेक, ये असल में था यहाँ से a था, यहाँ से b था, है ना। मैंने इसको बीच में यहाँ पे ब्रेक किया, c मैंने लिखा a टू c, c टू b। अगर यहाँ पे है ना करो, यहाँ से यहाँ तक एरिया मीन्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वो एक ही बात है। इसी तरह आपको ब्रेक करना है। समटाइम्स इट इज हेल्पफुल, ठीक है, वो भी मैं दिखाऊंगा कहाँ पे। अब मैंने राइट हैंड साइड लिया, मुझे प्रूव करना है कि यह राइट हैंड साइड भी इसी के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसका एंटीडेरिवेटिव x हो रहा है तो क्या लिख सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ सेकंड फंडामेंटल थ्योरम? राइट, कैपिटल F ऑफ C माइनस कैपिटल F ऑफ A प्लस ये वाला प्लस कैपिटल F ऑफ B माइनस कैपिटल F ऑफ, कोई शक? अब देखो ये यहां से आया, ये यहां से आया, कटेगा क्या? मुझे लगता है ये यहां से खत्म। तो हम लिखेंगे कि पहले प्लस वाला लिखेंगे फिर माइनस वाला लिखेंगे, राइट। अब देखो ये यही है ना, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दैट मीन्स दिस कोइंसाइड्स विद दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड। तो दैट मीन्स इसके बदले में लिख सकता हूं a टू b f ऑफ x एंड दैट इज वेयर लेफ्ट हैंड साइड। तो हुआ ना प्रूव, ठीक है। ब्रेक करना याद रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बताता हूं इस पे ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए कहां पे होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे -1 to 1 मॉड ऑफ x dx। मॉड का ग्राफ याद है v, दैट मीन्स हम यहाँ पे v बनाएंगे इसका ग्राफ मॉड x का, है ना। ये कौन सा पॉइंट है? 0। फिर क्या कहां से कहां तक लेना है? x का वैल्यू -1 मीन्स यहां, +1 मीन्स यहां। तो यहां से लाइन ड्रा करेंगे एज पर डेफिनेशन, ठीक है। इसको शेड करेंगे, इस एरिया को इसको शेड करेंगे। इसका मतलब हुआ एरिया अंडर दिस करूं तो वो आएगा ना ये एरिया। तो कहां से कहां तक मैं ब्रेक करूं? नहीं वो -1 से 0 तक, 0 से 1 तक। ये जरूरी नहीं है 0 तक ही, आप यहां पे भी कहीं पे ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखो दैट मीन्स आई कैन राइट, ऐसे देखना -1 to 0 मॉड x dx प्लस 0 to मॉड x। अब मुझे बताओ आपको मॉड x की डेफिनेशन याद है? मॉड x की डेफिनेशन मुझे बताओ, मॉड x की डेफिनेशन याद है? आपने पढ़ा होगा ऐसे, मॉड x होता है बराबर x जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो, और होता है -x अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है। अगर x का वैल्यू नेगेटिव है, क्या है ये? इसका मतलब हुआ ना नेगेटिव। इसके बदले क्या लिखना है? तो यहां पे देखो -1 से 0 मीन्स इस x के वैल्यू क्या होंगे? नेगेटिव। तो दैट मीन्स जब यहां से यहां तक हम लेंगे लिमिट, तो इसके बदले लिखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस -x, और दैट मीन्स आई कैन राइट -1 to 0 -x dx प्लस फिर लिखना है 0 से 1 तक। 0 से 1 मीन्स पॉजिटिव जब x हो, x ग्रेटर देन 0 हो, तो इसके बदले ये लिखना है। तो दैट मीन्स x dx एंड दिस इज इक्वल, इसकी इंटीग्रेशन माइनस बाहर निकालो तो आएगा x² डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स आएंगे -1 से 0 तक, प्लस इसकी भी आएगी x² डिवाइडेड बाई 2, लेकिन लिमिट है 0 to 1। ये नहीं कि ये प्लस है तो ये माइनस से कट जाएगा, नहीं, अब लिमिट्स भी देखना है ना। अब करो सब्स्टिट्यूट, क्या -1/2 बाहर, सबसे पहले 0 देंगे तो 0 बनेगा, माइनस, हाँ वो 1 बन जाएगा, नहीं यहाँ पे -1 वो स्क्वायर आएगा तो +1, तो ये आ गया प्लस 1/2 बाहर, यहाँ पे आएगा 1 - 0, तो टोटल में यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो क्या आएगा वैल्यू?
समझ आया? अब एक बात ये बताएं, ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था जब मैंने पीएससी का दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यही क्वेश्चन पूछा गया, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने मुझसे, मैंने ऐसे ही बनाया वहाँ पे भी। यह समझ आया? यानी कि मैंने इसको इस -1 से 1 से इसको ब्रेक किया 0 पे, फिर 2 इंटीग्रल्स में लिखा। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। अब देखो वन मोर प्रॉपर्टी, देखो वन मोर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये है कि वो कितनी हुई थी, फोर्थ। देखो आप, फोर्थ है कि इंटीग्रल ए टू बी, जब भी मैं ऐसे लिखूं आपको दिमाग में पहले आना चाहिए कि इट रिप्रेजेंट से एरिया अंडर करो, दिस इज इक्वल टू ए टू बी, ऐसे ही। ठीक है, ए टू बी। फिर क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, इसको इसके साथ ऐड करना है, वो यहाँ पे लिखना है, और ये जो एक्स है वो माइनस करना है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और आप देखेंगे इस पे मैं कितने क्वेश्चन करूंगा। और एक बात, ये तब आप इस्तेमाल करना है ये प्रॉपर्टी अगर यहाँ पे आपका 0 हो और यहाँ पे कोई नॉन जीरो नंबर हो। क्या ये प्रॉपर्टी तब यूज करना अगर आपके पास कुछ इस तरह का इंटीग्रल हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे शॉर्ट में 0 to a, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 0 से वो पहले लिखेंगे -x dx, तो बनाना यही, सिर्फ मैंने a0 लिया था। और ये बात याद रखना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये इसको तावीज बना के गले में डालना। ठीक है, अब देखो प्रूफ कैसे करूंगा मैं। प्रूफ मैं क्या करूंगा, मैं ये साइड लूंगा, राइट हैंड साइड। दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। मैं यही पुट करूंगा जो इसके अंदर है, यही मैं पुट करूंगा। पुट, फिर लिमिट्स भी चेंज करने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। पुट ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टी, तो यहाँ पे आएगा माइनस डी एक्स इज इक्वल डी टी। समझ आएगा कैसे, ये 0, ये भी 0 डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट है। अब देखो लिमिट्स चेंज करेंगे, जब एक्स आपका ए था यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने टी में कन्वर्ट किया ना, अब टी में लिमिट्स निकालें। जब एक्स ए था, करो यहां पे सब्स्टिट्यूट, ए और ए खत्म, तो ए प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टी, तो ये और ये खत्म तो टी आएगा बी। समझ आया? तो यहां पे हम लिखेंगे बी। ठीक है, अब देखो व्हेन एक्स इज योर बी, करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, तो आएगा ए प्लस बी माइनस बी इज इक्वल टू टी, ये और ये खत्म तो टी क्या आ गया, समझ गए ना। तो करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, दैट इज इक्वल टू, इसके बदले ए के बदले आया बी, यहाँ पे आया ए। समझ आया? यहाँ पे सीधे लिखना है टी, कोई शक, बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो हमें माइनस डी एक्स नहीं चाहिए, डी एक्स चाहिए, तो दैट मीन्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस बाहर तो डी टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, वो माइनस मैंने बाहर, इसमें -1 होता है। ठीक है, अब देखो आपको पता है यूजुअली हम लेते हैं लिमिट नीचे है ऊपर भी। आपको क्या, आपने राइट हैंड लिया, लेफ्ट हैंड के बराबर आना चाहिए। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, लिमिट नीचे ऊपर करना है। अगर करेंगे तो साइन का क्या हाल होगा, वो चेंज होगी। वो आपको पता है कौन सी कोई प्रॉपर्टी मैंने भी बताई थी। तो विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉपर्टी यू कैन राइट इट ए टू बी एफ ऑफ टी, लेकिन यहां पे क्या है, तो कर सकते हैं चेंज, यस, बिकॉज ऑफ फर्स्ट। अच्छा मुझे पहले बोलो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, सेकंड, बाय सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बाई फर्स्ट प्रॉपर्टी, बाई प्रॉपर्टी 1। अब देखो इसका पावर क्या है, ये यहां से निकलता है, ये यहां से, वो मैंने दिखाया एक जगह 0। अब देखो इसका पावर क्या है, कैसे खतरनाक क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आज मैं सिर्फ इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन दिखाऊं, ताकि एक बात याद रखना, इसी पे क्वेश्चन आता है हमेशा, फॉर श्योर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 32, दैट इज, आपके पास है आई, लिखूंगा मैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 लिखा है इसने
sin raised power 4x, sin raised power divided by sin raised power 4x प्लस cos raised power 4x dx। जरा कोई माइकल है आप में से जो इसको इवॉल्वेट कर सकता है? इट सीम्स टू बी वेरी टफ। अब देखो ये खतरनाक शेप इसने इख्तियार की है, ठीक है ना? मतलब नहीं लग रहा है हमें क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे। अगर ऊपर साइन होता, नीचे साइन स्क्वायर होता, हम कन्वर्ट इसको कर। यहाँ पे साइन 4 है ऊपर नीचे। और ये बात याद रखना, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। अब देख लेना पेपर, अगर हर एग्जाम में इसी पे नहीं आए तो मुझे बता देना। मैंने लिखा ना आई, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट आई, मैंने इसका नाम खुद रखा है आई। अब करो, ए ये है, ये बी है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। क्या लिखना है? एक्स को रिप्लेस करना है ए प्लस बी माइनस एक्स से। तो दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, 0 to π/2 साइन 4 ऑफ क्या है आपका ए प्लस बी माइनस एक्स। तो 0 + π/2 माइनस एक्स, समझ आया? होल डिवाइडेड बाय साइन 4 0 + π/2 माइनस एक्स प्लस cos raised power 4 0 + π/2 माइनस एक्स। क्लियर? अब देखो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2, ठीक है, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स। जब π/2 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। π/2 है तो कॉस में कन्वर्ट होगा देखने के बगैर। cos 4 raised power x। अब क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 से कुछ काटना है। अगर नेगेटिव भी आता फिर भी यहाँ पे इवन पावर है, उसे पॉजिटिव ही बनाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे π/2 है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो यहाँ पे आएगा cos raised power 4 पाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा? साइन 4x। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई शक? dx, ठीक है। अब देखो ये भी आई है आपका, ठीक। कॉल इट फर्स्ट, इसको पहले को कहेंगे फर्स्ट, आई इक्वल टू दिस। तो यहां से मैं फिर से लिखूंगा आई इक्वल टू दिस, याद रखना आप, क्योंकि यहां पे मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। कौन सी? फोर्थ प्रॉपर्टी। तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी फोर्थ, बाय P4 में इसे लिखूंगा, इसको P4 नाम देंगे। समझ आ रहा है क्लियरली? अब देखो ये फर्स्ट है, इसको नाम देंगे सेकंड। एड फर्स्ट एंड सेकंड, हमेशा ऐसे ही, एड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट। आई को आई के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा? आई प्लस आई इक्वल टू, अब देखो इसमें और इसमें इंटीग्रल सेम है तो वो मैं कॉमन करूंगा 0 से π/2 तक। इसमें और इसमें डिनोमिनेटर सेम है, दो में से एक, साइन 4x प्लस cos 4x, ठीक है। जब डिनोमिनेटर सेम है न्यूमिनेटर को ऐड हो जाएगा, तो ये इसके साथ ऐड होएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन 4x प्लस 4x dx, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है तो ये और ये खत्म हो गया, तो बचा क्या? 0 से π/2 1 dx, 1 की इंटीग्रेशन क्या है? x। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0 से करो π/2 सब्स्टिट्यूट, तो π/2 माइनस 0 दैट इज π/2। लेकिन ये 2i आ रहा है π/2, आपको i चाहिए, ये i है आपको इसका वैल्यू चाहिए। तो 2i इज इक्वल टू π/2 विच एम्प्लाइज i इज इक्वल टू π/, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू π/4 है ना। इजी? लिखो जल्दी जल्दी। Now next, let's try similar type of questions, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज पहले मैं लिखूंगा, एक्सरसाइज 7.10। इसके क्वेश्चन नंबर याद रखना आप, पहले मैं दिखाता हूं 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, हाँ 4 भी, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, ये सारे इसी टेक्निक पे बेस्ड है जो मैंने एग्जांपल दिखाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं लिखूंगा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको पहले ही नाम देते हैं, ठीक है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन एक्स
प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to π/2 लिमिट है। ठीक है, वो मसला नहीं है। 0 to π/, इसको क्या नाम देंगे, फर्स्ट। ठीक है, अब इसको करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है, वही बाई यूज P4 यानी कि प्रॉपर्टी 4, यू कैन राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 प्लस 0, π/2 ही होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे π/2 माइनस एक्स होल डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब करो वो यूज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बनेगा कॉस, यहाँ पे साइन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कॉस, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे साइन। ठीक है, तो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ साइन सॉरी कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे है ना 90, एड शुगर टू काफी यूज करो, डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 0 to कॉल इट सेकंड। फिर क्या करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको मिलेगा i प्लस i, तो आएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 सेम है, यहाँ पे 0 π/2 इंटीग्रल, यहाँ पे भी, तो कॉमन करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे पहले साइन है फिर कॉस, यहाँ पे पहले कॉस है फिर साइन है, लेकिन है ना सेम, तो 2 के बदले में एक ही लिखूंगा, साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ऊपर ऐड होगा क्योंकि वो डिफरेंट है, दिस प्लस दिस, आप लिखो अंडर रूट ऑफ, पहले मैं लिखूंगा वो साइन एक्स, आप लिखो लिखो बस हो गया ये, क्योंकि ये और ये सेम है तो ये और ये ख़त्म, तो आएगा 0 to π/2 1 dx, तो आएगा x 0 to π/2, तो आएगा π/2 शॉर्ट में, दैट मीन i आपको मिलेगा विच एम्प्लॉइज i आपका आएगा π/4, क्योंकि हमारे पास 2i थे, है ना सेम टेक्निक। क्वेश्चन 3 ऐसे ही करना, मैंने कहा 2 आ गया, 3 भी ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है, 17 भी ऐसे ही है, तो थर्ड अगर है तो 7th भी ऐसे, 4th भी ऐसे हैं, वो देख लेना आप। यहाँ पे लिखना ट्राई क्वेश्चन थर्ड, 4th, 17th है ये, हाँ 70 या 70 मैं दिखाऊंगा इनको जल्दी जल्दी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, 4 सिमिलरली। तो आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 70, करो जल्दी जल्दी। कॉल इट फर्स्ट, तो फिर से प्रॉपर्टी 4 यूज करेंगे, तो वी कैन राइट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे 0 प्लस a इज a माइनस एक्स लिखेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे a खुद का वही पे है माइनस, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस एक्स डी एक्स, and that is equal to integral 0 to a under root of a minus x divided by under root of a minus x, ये माइनस ए बनेगा तो ये इसके साथ जाएगा, ये माइनस ए प्लस बनेगा तो प्लस रूट एक्स आएगा dx। ठीक है, अब समझ रहे मैंने क्या किया, सेम P4 यूज किया।
तो यहाँ पे आएगा 0 प्लस ए माइनस एक्स, यहाँ पे भी आएगा ए माइनस एक्स, लेकिन माइनस यहाँ पे खुद का भी है, ठीक है, बराबर मैंने वही लिखा। कॉल इट सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, एड फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, वो आएगा आई प्लस आई लेफ्ट में इज इक्वल टू 0 टू ए, यहाँ पे देखो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए माइनस, सेम है ना, तो 2 के बदले 1। अब देखो यहां पे ऊपर है अंडर रूट ऑफ एक्स, तो लिखेंगे प्लस, यहां पे है अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स, सॉरी डी एक्स। देखो ये और ये सेम है, ये और ये खत्म, तो क्या आएगा 0 टू ए 1 डी एक्स, तो वो आएगा बराबर एक्स क्या 2, अच्छा 2i यहाँ से 2i इज इक्वल टू एक्स 0 टू ए, दैट इज ए माइनस 0 दैट इज ए, विच एम्प्लॉइज आई का वैल्यू आएगा a/2। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी।